अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यूँ एंड घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। चलें चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। केमिस्ट्री की फर्दर टोटल 8 ब्रांचेस हैं, जिनमें से 4 मेन हैं: फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एंड अदर 4 आर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इन सब को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री। So, we can say chemistry is a study of structure, function and properties of matter and the changes it undergoes. किसी भी कंपाउंड के केमिकल चेंजेस को, उसके स्ट्रक्चर, किस तरह से वो वर्क करता है, इस तरह की सारी जो आप कह सकते हैं चेंजेस को डिस्कस करने के लिए हम जो मेन इसकी जो ब्रांच है वो केमिस्ट्री है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री की तरफ। फिज़िकल केमिस्ट्री की सबसे पहले तो डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एंड व्हाट इज दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज? Simply we can say behavior of solid, liquid and gases. How gas can easily flow, liquids can easily move and solid can still। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रेजेंट करती है स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स जिनमें हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड्स लाइक डीएनए, जो हम परफ्यूम यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, पेंट्स, कैंडल, नेल पॉलिश रिमूवर और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की तरफ, विच इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अदर देन ऑल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल आर डिस्कस in this branch of chemistry. You can assume how much vast branch of chemistry is. कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, लाइक सॉल्ट, NaCl। इसके अंदर सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड और सॉल्ट में आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, HCl एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। It is a study of structure, composition and chemical processes taking place in living organism like in proteins, carbohydrates, lipid, nucleic acid। इन सब के अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। इसमें हम केमिकल कंपाउंड की ओवरऑल डिस्कशन, ओवरऑल प्रोडक्शन कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं। इसमें भी सारी इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स आ सकते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स एंड ऑल दैट। नेक्स्ट पाँच है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट्स डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी। ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री न्यूक्लियस से वर्ड निकला है और इसमें न्यूक्लियस से रिलेटेड तमाम प्रोसेसेस और एनर्जी जो रिलीज़ होती है लाइक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस और भी ऑल दैट, इसकी स्टडी को न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ इन्वायरमेंटल
इन्वायरमेंट में प्रेजेंट तमाम कंपाउंड लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या इफ़ेक्ट होता है, इस सब की स्टडी का नाम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके एग्जांपल में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। It deals with the separation and analysis of a sample to identify the compound। किसी भी कंपाउंड के सैंपल को एनालाइज करने के लिए उसको सेपरेट करने जो ब्रांच हमें रिक्वायर्ड है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके आगे 2 टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस जैसे कि अपने नाम से ही प्रेजेंट कर रहा है, इट प्रेजेंट क्वालिटी, मतलब उसकी इनर कंपोजिशन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रेजेंट इट्स नेम कि क्वांटिटी क्या कंपाउंड। दैट्स ऑल। बच्चों को बहुत टफ लग रही होती है केमिस्ट्री क्योंकि वो उसको समझना ही नहीं चाह रहे होते। आई नो इट्स थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट बट इट्स नॉट टफ। केमिस्ट्री आपकी ज़िंदगी की एक एक चीज़ में प्रेजेंट है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है